बचपन में जो इंसान रेलवे के डिब्बे में चाय बेच करके अपना गुजारा करता, चाय बेचते बेचते मुझे बहुत कुछ सीखना भी मिलता था। मान अपमान की घटनाएं घटती थी। ये जो परिवार है ना, हिंदुस्तान में कोई उनको ललकारता नहीं था, एक चाय वाले ने ललकार दिया। नरेंद्र से पीएम मोदी तक का सफर। पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था। 6 भाइयों में तीसरे नंबर के हैं। मोदी पिछड़ा वर्ग के तेली यानी साहू समाज से आते हैं। नरेंद्र मोदी का जन्म तत्कालीन बॉम्बे राज्य के मेहसाना जिला स्थित वडनगर ग्राम में हीराबेन मोदी और दामोदर दास मूलचंद मोदी के एक गरीब परिवार में 17 सितंबर 1950 को हुआ था। वह 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर के हैं। नरेंद्र ने अपने बचपन में चाय बेचने में अपने पिता की मदद की और बाद में अपना खुद का स्टॉल चलाया। बचपन में जो इंसान रेलवे के डिब्बे में चाय बेच करके अपना गुजारा करता, चाय बेचते बेचते मुझे बहुत कुछ सीखना भी मिलता था। मान अपमान की घटनाएं घटती थी। 8 वर्ष की आयु में आरएसएस से जुड़े और लंबे समय तक आरएसएस में प्रचारक के तौर पर सेवाएं देते रहे। स्नातक होने के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। मोदी ने 2 साल तक पूरे भारत में यात्रा की और अनेकों धार्मिक केंद्रों का दौरा कर गहन अध्ययन किया। बचपन में चाय बेचने में अपने पिता की मदद की, बाद में अपना खुद का भी स्टॉल चलाया। 8 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़े। 1985 में वे बीजेपी से जुड़े। 2001 तक पार्टी के कई पदों पर कार्यरत रहे। सन 1970 में मोदी गुजरात लौटे, उसके बाद अहमदाबाद चले गए। 1971 में वह आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। जब 1975 में देश में आपातकाल की स्थिति थी तो कुछ समय के लिए उन्हें अज्ञातवास में भी रहना पड़ा। 1985 में वे बीजेपी से जुड़े और 2001 तक पार्टी के भीतर कई पदों पर कार्य करते रहे, जहां वे धीरे धीरे भाजपा में राष्ट्रीय सचिव के पद पर पहुंच गए और 2001 में मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया। इस तरह से नरेंद्र मोदी 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। उन्हें उनके अच्छे कामों के कारण गुजरात की जनता ने लगातार 4 बार गुजरात का मुख्यमंत्री चुना। नरेंद्र मोदी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और वर्तमान समय में देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। राजनीति का अपराजित योद्धा जो कभी नहीं हारे। 4 बार गुजरात के सीएम रह चुके मोदी 2001 से लेकर 2014 तक मुख्यमंत्री रहे। चाय बेचने से संघर्ष शुरू हुआ, पीएम तक पहुंचे। पहली बार 2014 में हिंदुस्तान के पीएम बने मोदी, दूसरी बार 2019 में पीएम बने मोदी। शरीर में प्राण है तब तक जन लोकपाल के बारे में लड़ते रहूंगा। वो वक्त था साल 2011 का, जब देश में अन्ना आंदोलन चरम पर था। हर किसी की जुबान पर एक ही नाम था, अन्ना हजारे। यही वजह थी कि कांग्रेस सरकार की फजीहत हुई और देश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनने लगा। यहाँ विपक्ष की भूमिका निभा रही बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया और यहीं से आने वाले साल 2011 के आम चुनाव की तैयारियां होने लगी। बीजेपी में सबसे बड़ा धर्म संकट था कि ये आम चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाए, क्योंकि उस समय लाल कृष्ण आडवाणी का पार्टी में दबदबा कायम था। लेकिन पार्टी ने फैसला लिया कि ये आम चुनाव नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल पर लड़ा जाए और हुआ यही कि मोदी के चेहरे पर कैंपेन शुरू हुआ और देश में हिंदुत्व और विकास की वो लहर चली कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 282 सीटें जीतकर देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। भाइयों बहनों, जो लोग मेरी आलोचना करते थे उनको भी पता नहीं चला कि मोदी एक ऐसा जादूगर है
उनको भी जाने अनजाने में उसी एजेंडा पर ला करके मैंने खड़ा कर दिया था जिसमें उनको डेवलपमेंट पे बोलना पड़ा। 16वीं लोकसभा बीजेपी मैं भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति, कांग्रेस की चुनावी रणनीति, औरों की रणनीति, 10 साल का उनका परफॉर्मेंस, पूरे देश में की हालत, शायद कांग्रेस के इतिहास में ये सबसे बुरा चुनाव होगा कांग्रेस के जीवन का। आने वाले 7 महीने इस देश को मेरे जैसा मजदूर नहीं मिलेगा भाई। आपने मुझे जो जिम्मेवारी दी है इसको पूरा करने में शरीर का प्रत्येक कण, समय का प्रत्येक क्षण 125 करोड़ देशवासियों को समर्पित। और वो तारीख थी 26 मई 2014, जब पूरे देश को एक ही आवाज सुनाई दी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी के पहले कार्यकाल की बात करें तो उन्होंने देश के विकास के लिए बहुत काम किए हैं। पहले ही कार्यकाल में उन्होंने 3 तलाक, नोटबंदी, जीएसटी, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास, किसान सम्मान निधि, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कई अहम फैसले लिए। आतंक से जुड़े कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन करके उसको एक नई ताकत देने का, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के संकल्प को और मजबूत करने का काम। यही वजह थी कि 2019 में भी मोदी पहले से ज्यादा सीटें लाकर दूसरी बार हिंदुस्तान के सरताज बने और इस तरह से पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे। ये जो परिवार है ना, हिंदुस्तान में कोई उनको ललकारता नहीं था। एक चाय वाले ने ललकार दिया। इस बार भी देश पर मोदी मैजिक ऐसा चला कि पूरा का पूरा विपक्ष धराशायी हो गया और मोदी तीसरी बार पीएम बन रहे हैं। किसने सोचा था कि भावनगर में चाय बेचने वाला बच्चा अपनी मेहनत की दम पर इस देश का भाग्य विधाता बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया हेड। बचपन में जो इंसान रेलवे के डिब्बे में चाय बेच करके अपना गुजारा करता, चाय बेचते बेचते मुझे बहुत कुछ सीखना भी मिलता था। मान अपमान की घटनाएं घटती थी। ये जो परिवार है ना, हिंदुस्तान में कोई उनको ललकारता नहीं था। एक चाय वाले ने ललकार दिया।